This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, घातांक और घात यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो हमने यह सीखा था कि आखिर पावर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी भी संख्या पर घात दी हुई है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर 3 की घात 4 है, तो आखिर इस घात का मतलब क्या है, यह हमें क्या बताती है। तो इस घात का मतलब है कि आप आधार को कितनी बार गुणा करेंगे। जैसे 3 की घात 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 को 4 बार गुणा करें स्वयं से, 3 को 4 बार गुणा करें। ठीक है, इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप 3 को 4 से गुणा करें, यह काफी बच्चे गलती करते हैं, यह मतलब नहीं है। क्या मतलब है, स्वयं से आधार को कितनी बार गुणा करना है, यह हमें घात बताती है। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इस पे आधारित हमने काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वर्ग क्या होता है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, किसी संख्या को उसी से गुणा किया जाए स्वयं से ही, तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हमें 5 का वर्ग निकालना है, तो परिभाषा क्या कहती है कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को उसी से गुणा करें, स्वयं से गुणा करें। तो चलिए इसका वर्ग निकालते हैं। 5 को हम 5 से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5 25। तो 25 इसका क्या होगा, वर्ग होगा या फिर स्क्वायर होगा, किसका, 5 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया है, 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे। तो 8 को जब 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64 यानी कि 64। तो 64 हमारा 8 का वर्ग हो गया है। तो किसी भी संख्या का वर्ग हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए, किसी भी संख्या के वर्ग को उसकी घात पर 2 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कि 3 का वर्ग है, अब हमें यह तो पता है कि 3 का वर्ग हम निकाल कैसे सकते हैं, इसको दर्शाएंगे कैसे, या फिर वर्ग का मतलब क्या होता है। तो देखिए, 3 का वर्ग हम कैसे लिखते हैं, 3 गुणा 3, उसी संख्या को स्वयं से गुणा करते हैं 3 गुणा 3। और इसे फिर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार आ रहा है 3, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि 3 को आप 2 बार गुणा करें स्वयं से, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसका मतलब क्या, हम डायरेक्टली यह कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है। नागेश सक्सेना की आईडी से स्टूडेंट हैं, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर? यस सर। कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। ठीक है, तो नागेश सक्सेना की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो देखिए, 3 की घात 2, तो किसी भी संख्या के वर्ग को, किसी भी संख्या के वर्ग को हम कैसे दिखा सकते हैं, उसकी घात पर 2 लिखकर दिखा सकते हैं। जैसे 3 का वर्ग है तो क्या लिखा, 3 की घात 2 लिखा। सेम ऐसे ही मान लीजिए 7 का वर्ग होता, तो 7 के वर्ग को कैसे लिखते हैं, 7 की घात 2। इसका मतलब क्या होता है फिर, 7 गुणा 7, और 7 गुणा 7 हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 49 यानी कि 49। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के वर्ग को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो संख्या के वर्ग को दर्शाते कैसे हैं, उसकी घात 2 लिखकर, और उसे फिर हम निकालते कैसे। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग, चाहे आपकी ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, उनका वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी। तो हम 2 संख्या लेते हैं, एक तो 2 और एक लेते हैं -2। तो 2 का स्क्वायर निकालते हैं और -2 का स्क्वायर निकालते हैं। 2 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2, तो क्या हो गया, 4। तो देखिए, 2 यहाँ पर एक धनात्मक संख्या थी, इसका जब हमने वर्ग निकाला तो 4 आया, यह भी एक धनात्मक संख्या है। लेकिन -2 को जब हम लेते हैं -2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, -2 की घात 2 है,
तो -2 को स्वयं से 2 बार गुना करें। -2 को स्वयं से 2 बार गुना करें। तो यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं -2 गुना -2। अब देखिए 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 4, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो प्लस का 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं चाहे हम धनात्मक संख्या लें चाहे ऋणात्मक संख्या लें, दोनों का वर्ग एक धनात्मक संख्या होगी। देखिए धनात्मक संख्या का वर्ग तो धनात्मक ही होगी, लेकिन ऋणात्मक का वर्ग धनात्मक क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो वह प्लस की संख्या बन जाती है, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या होता है या फिर वर्ग संख्या का क्या होती है। तो किसी भी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लो 25 है, तो 25 क्या किसी संख्या का वर्ग है क्या? बिल्कुल, 25 किसका वर्ग है? 25 देखिए 5 का वर्ग होता है। तो यह क्योंकि किसी संख्या का वर्ग है तो 25 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी या फिर वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही 49 है 49, क्या यह भी किसी संख्या का वर्ग है? बिल्कुल, यह हमारा 7 का वर्ग है, 7 का स्क्वायर। तो यह भी एक पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मान लीजिए 15 की, तो 15 आपका किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या नहीं होगी। तो वर्ग संख्या क्या होगी? यदि किसी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो वह हमारी वर्ग संख्या या फिर पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो यदि हम पूर्ण वर्गों की बात करें तो क्या क्या होंगे, देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 इत्यादि, आगे तक ऐसे चलते रहेंगे। तो ये जो सभी आपकी संख्याएं हैं, यह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है या फिर वर्ग संख्या है। जैसा कि देखिए नाम से भी पता लग रहा है, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पूरा पूरा वर्ग। तो यानी कि ये सभी संख्याएं किसी दूसरी संख्या का पूरा पूरा वर्ग है। ठीक है, देखिए अभी आपको एक सारिणी बनाकर दिखाई गई है, इसमें आपको 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो संख्या यहाँ पर दी गई है, उनके वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सारिणी है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी बच्चों को यह सारिणी याद करके आनी है नेक्स्ट क्लास में। 20 तक की संख्याओं के वर्ग, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। अच्छा, ये सभी वर्ग निकाले कैसे गए होंगे? तो आपको किसी हर संख्या का वर्ग निकालना आता है। मान लीजिए 16 का है, तो 16 का वर्ग 256 कैसे आया होगा? जब हमने 16 गुणा 16 किया होगा। सेम ऐसे ही 19 का 361 कैसे आया होगा? जब हमने 19 गुणा 19 किया होगा। अब आप सभी यह सोच रहे होंगे कि सर हमें वर्ग याद करने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट इस तरीके से गुणा करके निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, लेकिन गुणा करने में कई बार थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास कम समय होता है, तो बेहतर है आप इनको याद ही रखें। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है कि वर्ग क्या होता है, वर्ग को कैसे निकाला जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। क्लियर है तो वाई लिखें, कुछ भी डाउट है, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एन लिखें। सभी बच्चों को कमेंट करना है। कुछ ही बच्चों के कमेंट आए हैं, सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक, सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, मान लीजिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2/3 इसका आपको वर्ग निकालना है, 2/3 का वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी संख्या हो उसका वर्ग निकालने का एक सीधा सा तरीका है कि उसको आप 2 बार स्वयं से गुणा करें। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब उसकी घात 2, और घात 2 का मतलब क्या है? उस संख्या को स्वयं से आप 2 बार गुणा करें।
तो 2/3 को हम किससे गुणा करेंगे? 2/3 से ही करेंगे। फिर ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर होगा, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे होगा। तो 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 4/3 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 9। तो 4/9 आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अभी अगर आपको यह समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 110 आपको सॉल्व करना है। अच्छा, इससे पहले भी एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस वाली सारणी का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आप इसे याद करके आ सके। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे? सर ले लिया। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 110 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110 में? आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर नंबर? 222 है, 223 है, 225 है या फिर 227 है। आप चाहें तो सारिणी की सहायता भी ले सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि आपको वर्ग याद नहीं है, तो आप सारिणी की सहायता लेकर इसका उत्तर कर सकते हैं। ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। देखिए, आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है, और आपको अभी बताया गया है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कब होती है। तो आपको सॉल्व करना है, यह सारिणी की सहायता ले सकते हैं और ध्यान से उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। आप बस सारणी को ध्यान से देखेंगे, आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे उत्तर करने की कोशिश करें। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं, सभी बच्चे उत्तर करेंगे? चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे उत्तर करें। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है, कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। अब वर्ग संख्या क्या होती है या फिर स्क्वायर नंबर क्या होता है? किसी संख्या की वर्ग, यदि किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो वर्ग निकालने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहलाती है। तो देखिए, यह जो हमें सारिणी दिखाई गई है, यह जो वर्ग दिए गए हैं, यह सभी वर्ग इन सभी संख्याओं के जो यहाँ पर दी गई है ना संख्या, इनके स्क्वायर ही तो है, यानी कि इनके वर्ग ही तो दिए गए हैं। तो ये सभी संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग होंगी।
क्योंकि ये इनका स्क्वायर निकालने पर ही प्राप्त हुई है, इनका वर्ग निकालने पर ही प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अब इनमें देख लेते हैं हम, इन दोनों में वर्ग वाले कॉलम में कि कौन कौन सी संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग होंगी। तो देखिए 222, क्या 222 है क्या इनमें? कहीं कहीं भी 222 नहीं है, ना ही 223 मिलेगा आपको। तो इन चारों ऑप्शन में क्या मिलेगा? केवल 225 मिलेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 225 यहाँ पर मौजूद है, जो कि 15 का वर्ग होगा। तो क्योंकि 225 आपका एक किसी संख्या 15 का वर्ग है, इसीलिए 225 एक पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या होगी। तो 225 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें सारिणी की सहायता नहीं लेनी है, वैसे आप ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर 20 तक का वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो ईमानदारी से आप इसे सॉल्व करें और अपना उत्तर पोल सेक्शन में लिखेंगे। गलती नहीं करनी है, आराम से गुणा करें और इसे सही सॉल्व करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करें और सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें, अभी भी कुछ बच्चों को उत्तर नहीं आए हैं। टेन सेकेंड। सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, आपको 20 सेकेंड और दिए जा रहे हैं, सभी अपना उत्तर निकालेंगे। सभी अपना उत्तर निकालें ईमानदारी से। और पोल सेक्शन में ही आपको उत्तर करना है। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 10 सेकेंड।
चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर करेंगे, लेकिन केवल वही बच्चे करें जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। अच्छा, आपका पोल सेक्शन में उत्तर नहीं हो रहा है क्या? जो बच्चे कमेंट में उत्तर कर रहे हैं एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। अच्छा, महेंद्र सैनी की आईडी से स्टूडेंट है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपका पोल सेक्शन नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, फिर भी 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि ना पोल सेक्शन में उत्तर कर रहे हैं ना ही कमेंट में उत्तर कर रहे हैं। तो बेटा यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको उत्तर करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 29 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 29 का वर्ग को हम लिखेंगे कैसे? 29 का स्क्वायर, 29 की घात 2। तो इसका मतलब क्या होगा? 29 इंटू 29। तो 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 नाम 81। 81 का 1 हासिल या फिर कैरी कितनी हो गई? 8। फिर इस 9 का किससे गुणा करेंगे? 2 से। 9 दूनी 18, 18 और 8 क्या हो गया? 26। तो यह आ गया 261 क्रॉस। 2 का गुणा करते हैं 9 से, 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल 1। फिर इस 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 1 5। चलिए अब इन्हें जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8। तो क्या आ गया? 841, ऑप्शन ए। 841 हमारा क्या होगा? 29 का वर्ग होगा, और यह हमारी एक पूर्ण वर्ग भी होगा। क्यों? क्योंकि यह वर्ग निकला है 29 का। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? स्क्रीन मेरी दिख रही है। एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, नेटवर्क चेक करें। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क आपका सही नहीं हो, तो आप या तो घर पे ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर क्लास को काटकर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा वर्ग पूरा होता है। क्या किसी भी बच्चे को वर्ग में डाउट है? क्या किसी भी बच्चे को वर्ग में डाउट है? केवल वही बच्चे कमेंट करें जिन्हें डाउट है। ठीक है, इसका मतलब किसी को भी डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे चलते हैं वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल क्या होता है? देखिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। दोबारा से पढ़ेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, मान लीजिए 4 है, तो 4 का मुझे वर्गमूल निकालना है। 4 का मुझे क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका यदि मैं वर्ग करूं, तो वापस से मुझे 4 मिल जाए। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका यदि मैं वर्ग करूं, यहाँ पे क्या करूं? वर्ग करूं यदि, तो मुझे वापस से 4 मिल जाए। तो 4 किसके वर्ग करने पर मिलेगा? मुझे 2 का वर्ग करने पर मिलेगा। तो 2 मेरा 4 का वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका यदि हम वर्ग करें, जैसे कि 4 का वर्गमूल 2 हो गई, तो 2 का यदि हम वर्ग करें तो वापस से मुझे वही संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 9 है, 9 का यदि मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो मुझे ऐसी संख्या मिलनी चाहिए जिसका यदि मैं वापस से वर्ग करूँ ना, तो मुझे 9 प्राप्त हो जाए। तो क्या होगा? बिल्कुल वह संख्या होगी हमारी 3। तो 3 का वापस से वर्ग करने पर मुझे 9 मिल जाएगा। इस परिभाषा में यही बताया गया है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अब किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए या फिर दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
इस तरह का एक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग किया जाता है और जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसे इस वर्गमूल के अंदर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर 25 लिखा जाएगा। कोई भी संख्या हो उसे आप इस चिन्ह के अंदर लिखें। ठीक है, कई बार सिंपल इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और कई बार इस चिन्ह के ऊपर यहाँ पर छोटा 2 लगा दिया जाता है। तो इन दोनों चिन्हों का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है, यानी कि स्क्वायर रूट होता है। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे 25 का वर्ग है तो यहाँ पर इस चिन्ह के अंदर 25 लिखा। 16 का आपको वर्गमूल निकालना है तो इस 16 के अंदर यहाँ पर इस चिन्ह के अंदर आपका 16 लिखा गया है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी देखिए, हमने पढ़ा कि किसी संख्या के वर्ग का मतलब क्या होता है। तो वर्ग का मतलब हमने पढ़ा घात होती है 2। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? तो किसी भी संख्या की वर्गमूल का मतलब घात क्या होता है? घात 1/2। तो यह दोनों सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। वर्ग का मतलब घात 2 और वर्गमूल का मतलब घात 1/2। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, वर्ग और वर्गमूल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो घात उल्टी हो गई है, बिल्कुल 2 से 1/2 की। तो इसका मतलब हमें कुछ कुछ लग रहा है कि वर्ग और वर्गमूल भी हो सकता है आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे, बिल्कुल विपरीत होंगे, और ऐसा होता भी है। यह हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? अभी के लिए आपको याद रखना है कि किसी संख्या का वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। मान लीजिए हमें दिया गया है 25 का वर्गमूल। देखिए 25 का वर्गमूल दिया गया है, तो सबसे पहले तो 25 के वर्गमूल को हम दिखाएंगे कैसे? √25 या फिर स्क्वायर रूट 25। और इसका मतलब क्या हो गया? 25 की घात 1/2। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, वर्गमूल और वर्ग, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह यही है कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है या फिर अपोजिट प्रोसेस है। अच्छा, अब विपरीत प्रक्रिया से हमारा मतलब क्या है? विपरीत प्रक्रिया से हमारा मतलब है कि जहां भी वर्गमूल और वर्ग एक साथ आएंगे यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझसे कहा गया कि 49 का वर्गमूल ज्ञात करें। 49 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 49 मेरा क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है या फिर 7 का वर्ग होता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ 49 को 7 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर वर्गमूल भी है और अंदर वर्ग भी है। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसीलिए यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस वर्गमूल से यह वर्ग कट जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, वर्ग कटने का मतलब क्या है? यह जो घात वो है ना, यह कट जाएगी, तो हमारा क्या उत्तर बचेगा? 7 उत्तर बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अंडर रूट में आपको कुछ भी दिया है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ भी हम यही कहेंगे कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास उत्तर क्या बचेगा? 5। यह हमारे पास उत्तर आएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देते हैं। आगे हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका वर्गमूल। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वर्गमूल को आखिर निकालते कैसे हैं, वर्गमूल को आखिर फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तो मान लीजिए हमारे पास छोटी संख्याएं हैं, जैसे 9 है, तो हमने अभी के लिए बोल दिया कि 9 का वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका यदि हम वापिस से वर्ग करें तो हमें वही संख्या मिल जाए। तो हम देख सकते हैं कि किस संख्या का वर्ग करने पर 9 मिलेगा? 3 का वर्ग करने पर 9 मिलेगा। तो अभी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 3, लेकिन आखिर यह 3 आया कैसे? मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए या फिर 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो मैं ऐसी कौन सी संख्या ढूंढूं जिसका वर्ग करने पर मुझे 1024 प्राप्त हो जाए? तो यह तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए पूरा एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है, वह हम फॉलो करेंगे और हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। उससे पहले क्या अभी तक सभी बच्चों को वर्गमूल क्लियर है? क्या सभी बच्चों को अभी तक वर्गमूल समझ में आया? बेटा ध्यान रखना है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल की घात का मतलब क्या होता है, और वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यह तीन चीज है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। यदि आपको कहीं पर कुछ भी डाउट आता है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट सभी बच्चों को करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी को क्लियर है। तो चलिए अभी हम हमारा उदाहरण सॉल्व करते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब भी आपको वर्गमूल ज्ञात करना हो, आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं दी गई संख्या का। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 36 यानी कि 36। तो 36 में सबसे पहले, क्योंकि 36 एक सम संख्या है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देते हैं 36 में, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 बार। फिर 2 का भाग देंगे 18 में, 2 नाम 18, 9 बार भाग जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, क्योंकि 1 आ गया है तो भाग हमारा पूरा हो गया है। तो देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 36 बराबर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, 36 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए वर्गमूल निकालने के लिए हम यह सिंबल या फिर यह चिन्ह बनाते हैं। तो हमने यह यहाँ भी बनाया। ठीक है, अंडर रूट 36 बराबर अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए यहां तक तो बहुत ही आसान था, आपने पढ़ा हुआ है प्राइम फैक्टर्स निकालना। अभी देखिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको किसी संख्या के वर्गमूल निकालना हो तो आप समान दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, यानी कि पेयर्स बनाएंगे संख्याओं के। उदाहरण के लिए अभी हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया है, तो चलिए अब हम पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 2 का एक पेयर यह हो गया है। ध्यान रखना है, दो संख्याओं के पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पर 2 2 है ना, तो एक पेयर यह बन गया है, 3 भी 2 है तो एक पेयर यह हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पेयर बनाए और फिर अंडर रूट से बाहर क्या कौन सी संख्याएं आएंगी, जिनका पेयर बन गया है उनमें से एक संख्या बाहर आएगी। जैसे यहाँ 2 गुणा 2 है, पूरा एक पेयर है तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, गुणा यहाँ भी 3 का पेयर बन गया है तो यहाँ से 3 बाहर आएगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 का, अंडर रूट 36 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो 6 हमारा सही उत्तर होगा। और आप अपने उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, उत्तर की जांच हम कर भी सकते हैं कि यदि हम इसका वर्ग करें वापस से, यदि वापस से इसका हम वर्ग करें तो हमें मूल संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो यह इसका वर्गमूल कहलाएगा। तभी तो 6 36 का वर्गमूल कहलाएगा। क्यों, तो अभी हम क्या करते हैं, 6 का वर्ग करके देखते हैं। तो देखिए 6 का वर्ग यदि आप करेंगे 6 गुणा 6 तो क्या आएगा, 36 ही आएगा। 6 6 आर 36। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो 36 का वर्गमूल 6 होगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं वर्गमूल? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यदि किसी को कहीं भी डाउट हो तो बेटा यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाउट नहीं रखना है। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें, उनके जोड़े बनाएं, फिर उन जोड़ों में से एक एक संख्या को बाहर निकालें, आपका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 36 की जगह 72 होता। चलिए
नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, 72 का वर्गमूल निकालना है। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते 72 के भी। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, 2 का भाग देंगे सबसे पहले 72 में, कितनी बार जाएगा, 36 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 1 बार भाग जाएगा। तो हमारे 72 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यह हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं 72 के। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल लगाएंगे। तो चलिए, इस पे वर्गमूल लगाया, इस पे वर्गमूल लगाया। अब हम जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा तो यह हो गया है 2 का, ठीक है। एक जोड़ा यह हो गया है 3 का, लेकिन इसको कोई भी पेयर नहीं बना है। तो क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले तो जो जिनका भी जोड़ा बन गया है, पेयर बन गया है, उनमें से एक संख्या को बाहर निकालें। तो इसमें से 2 को बाहर निकाला। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, तो गुणा में 3 को बाहर निकाला। लेकिन इस 2 का कोई पेयर नहीं बना है, तो इसे हम अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। यह अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 72 का, 2 गुणा 3 क्या होगा, 6। और 6 गुणा अंडर रूट 2 क्या होगा, 6 अंडर रूट 2। तो 6√2 आपका इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखी होती, उदाहरण के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 और आता मान लीजिए। तो फिर हम क्या करते, 5 का भी कोई जोड़ा नहीं बनता। तो हम कहते कि अंडर रूट के अंदर ही 5 भी रहता, 2 भी रहता और 5 भी रहता। और फिर क्या आता, 5 गुणा 2 क्या होता, 10। तो यह हो जाता 6√10, ठीक है। तो जिनका भी जोड़ा नहीं बनता है, वो संख्याएं वर्गमूल के अंदर ही रहेंगी। जबकि जिनका जोड़ा यानी कि पेयर बन जाता है, वो आपकी सिंगल संख्या, एक संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आपका अंडर रूट 72 का उत्तर क्या हो गया, 6√2। 6√2 आपका अंडर रूट 72 का उत्तर हो गया है, ठीक है। चलिए, अभी यदि आपको समझ में आया तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 आप सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी को यदि भी डाउट है कहीं पर भी बेटा, तो आप अनम्यूट करके आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी यदि समझ में नहीं आता है तो। उदाहरण 2 को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक काम करते हैं, उदाहरण 2 की जगह है ना, आप 1024 के वर्गमूल निकालें। यह थोड़ा बड़ा होगा, 3136। आप 1024 का वर्गमूल निकालेंगे। आसान है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन ध्यान से सॉल्व करें और कमेंट में ही उत्तर करें। कमेंट में ही उत्तर करना है आपको। कोशिश सभी बच्चों को करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 1024 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालें।
चलिए थोड़ी देर और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अभी सभी बच्चे इधर देखेंगे। देखिए 1024 का हम कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का भाग देते हैं, 2 पंज 10, 2 एकम 2 एंड 2 दूनी 4, 512 बार भाग जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। क्या बोल रहे हैं। अच्छा आपने कर लिया, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आप कमेंट में उत्तर कर दें। जो भी बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं ना वो करते रहें और कमेंट में उत्तर कर दें। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए 512 में हम 2 का भाग देंगे, क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंज 10, 2 छिकी 12, 256 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 छिकी 12, 2 चौके 8। फिर से 2 का भाग देंगे 32 टाइम्स। फिर से 2 का भाग देंगे 16 टाइम्स। फिर से 2 का भाग देंगे 8 बार। फिर से 2 का भाग देंगे 4 बार। फिर से 2 का भाग देंगे 2 बार। फिर से 2 का भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। तो ये सभी आपके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 1024 के। ठीक है, अभी देखिए मुझे क्या करना है, मैंने अभाज्य गुणनखंड तो निकाल ली है। अभी मुझे इसके बाद पेयर बनाने हैं या फिर जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैं यहीं पर ही जोड़े बना रहा हूं। तो देखिए एक जोड़ा तो यह हो गया, ठीक है, एक जोड़ा यह हो गया है, एक यह हो गया पेयर, एक पेयर यह हो गया और एक पेयर यह हो गया। तो आपके टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पेयर हो गए। और हर पेयर से क्या बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा, सिंगल 2 बाहर आएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा और यहाँ से भी 2 बाहर आएगा। ठीक है, और जब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 को हम 5 बार गुना करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 आपका करेक्ट उत्तर आएगा। 32 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, जिनका भी 32 आया है वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 3116, 3116 आपके होमवर्क में रहेगा। 3116 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालिए। यह क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, यह आपको घर पे जाके ट्राई करना है। ठीक है, एक बारी खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चों को यह समझ में आया। अच्छा इसका उत्तर भी मैं चलिए बता देता हूं आपको, 56 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको खुद से एक बारी कोशिश करनी है और फिर यदि समझ में नहीं आता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सॉल्यूशन से चेक करना है, लेकिन सबसे पहले ईमानदारी से खुद सॉल्व करेंगे, फिर अपना उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर चेक करेंगे कि सही है या गलत है। गलत है तो कहां पर गलती हुई है। ठीक है, चलिए अभी यदि आपको क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 113 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तो आपने बहुत बड़े क्वेश्चन किया है, उसके सामने तो यह बहुत ही आसान है।
सभी बच्चे सॉल्व करें और बिल्कुल सही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे पूल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 64 के आपको वर्गमूल निकालना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, आप अपने उत्तर की जांच भी कर लें। जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है ना, वो उत्तर की जांच भी करें। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड, 20 नहीं, चलिए 30 सेकेंड वेट करते हैं। लास्ट 30 सेकेंड, जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करें। फिफ्टीन सेकेंड। बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें। यदि किसी भी स्टूडेंट को टाइम कम लगता है तो आप टाइम के लिए भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सा। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं उत्तर, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, एक बारी वो अपनी कॉपी ऑन करके दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके दिखाएं कॉपी को। अच्छा, मीना सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बारी आप कैमरा ऑन करके दिखाएंगे अपनी कॉपी, कहाँ पर सॉल्व किया है आपने। सर इसका तो सीधा है ना, पता चल रहा है 64। अच्छा, ठीक। हाँ जी, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हो सकता है काफी बच्चों ने डायरेक्ट ही किया हो, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी हो। तो देखिए, 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो 64 के सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 32 बार। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 16 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, और फिर से 2 का भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे सूरज मेहता की आईडी से स्टूडेंट हैं, बेटा अपने आपको म्यूट पे रखें। ठीक है। अच्छा, आपने शायद है ना 8 के ऊपर भी वर्गमूल बनाया हुआ है। 8 के ऊपर फिर वर्गमूल नहीं आएगा। ठीक है, 8 के ऊपर वह। तो देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूं।
64 के हमारे क्या आए हैं भाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यह आया है, तो इसके ऊपर वर्गमूल बनाए, इसके भी ऊपर वर्गमूल बनाए। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 64 है, इसका मान क्या आएगा, इनके पेयर बनाएंगे, यानी कि इनके जोड़े बनाए। तो एक जोड़ा तो यह हो गया 2 का, एक यह हो गया है, और एक यह हो गया, तो टोटल 3 जोड़े हो गए हैं। तो इन्हें चलिए बाहर निकालते हैं। 1 2 यहाँ से बाहर आया, गुणा 1 2 इस जोड़े से बाहर आया, गुणा 1 2 इस जोड़े से बाहर आया। तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। तो आपका 8 सही उत्तर आएगा। अब इस 8 के ऊपर आपको वर्गमूल नहीं बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, खाली 8 आएगा, क्योंकि वर्गमूल तो हमने पहले ही लगा दिया। यह 8 तो वर्गमूल का मान आया है। ठीक है, तो 8 हमारा सही उत्तर होगा। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए 64 का वर्गमूल, 64 का, अच्छा कोई बात नहीं, गलती से लिख गया था, तो 64 का वर्गमूल क्या आया है आपका, 8 आया है। इसका मतलब 8 का वर्ग करने पर हमें वापस से 64 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 ही होता है। तो इसका मतलब 8 हमारा उत्तर सही है। इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी 8 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया है हमारा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, 114। आपको 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 576। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पूल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोशिश करें सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर करें। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, काफी बच्चे गलती कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आ गए हैं, लेकिन काफी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है उत्तर। तो सॉल्व करें और जल्दी से उत्तर करें। 30 सेकेंड।
30 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और फुल सेक्शन में उत्तर करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है वो अपने उत्तर की जांच भी करें, अपने आंसर को चेक करें, आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इनके। तो चलिए निकालते हैं। देखिए क्योंकि ऊपर एक सम संख्या है तो हम 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, तो 288 टाइम्स इसमें भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौके 8, 144 टाइम्स गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 49 टाइम्स, सॉरी 49 टाइम्स नहीं, 36 टाइम। 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 36 टाइम जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 18 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 9 बार जाएगा। फिर 9 आ गया है, एक विषम संख्या आ गई है तो 3 से भाग देने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या 3 से भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बनाएंगे, यानी कि युग्म बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। तो चलिए जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा यह बन गया, एक जोड़ा यह बन गया है, एक यह बन गया और एक यह बन गया। ठीक है, इसमें से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, एक गुणा। इसमें से क्या बाहर आएगा, इसमें से भी 2 बाहर आएगा, गुणा। इसमें से भी आपका एक 2 बाहर आएगा, गुणा। और इसमें से एक 3 बाहर आएगा, क्योंकि यह 3 का जोड़ा बना है। ठीक है, 2 तीनों का जोड़ा बना है तो इसमें क्या आएगा, 3 बाहर आएगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो क्या आ गया हमारे पास 24। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 24 इज अवर करेक्ट आंसर। और यदि आप चाहें तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। वह कैसे, 576 का यदि हमने वर्गमूल निकाला है तो वह हमारा कितना आया है, 24 आया है। तो इसका वर्ग करने पर हमें वापस से 576 प्राप्त होना चाहिए। तो जब आप 24 गुणा 24 करके देखेंगे तो आपको 576 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यदि सभी बच्चों को क्लियर है तो आप आज जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यही तक थी। तो यदि क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट है तो आपको डाउट पूछकर जाना है।